નમસ્કાર FIBA सौ विद्यार्थी मित्रों। कल हमने कविता के पड़ाव नामक पुस्तक में से महादेवी वर्मा की एक कविता पढ़ी, वे मुस्काते फूल नहीं। आज हम महादेवी वर्मा की पंथ होने दो अपरिचित नामक कविता का विश्लेषण करेंगे। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय हमने अगले वीडियो में देख लिया और आज हम पंथ होने दो अपरिचित कविता का भावार्थ करेंगे। प्रस्तुत कविता में चुनौती का स्वर है वो साफ साफ झलकता है। चुनौती का स्वर यानी कि कवयित्री हैं, वह चुनौती भरे रास्तों पर चलना चाहती हैं और इन चुनौतियों को पार करके ही वह विजय प्राप्त करना चाहती हैं। उनके मतानुसार जिन रास्ते पे या जिन पथ पे विघ्न नहीं, वह पथ नहीं कहलाता, क्योंकि जो चुनौती है वो हमें विघ्नों को पार करके ही विजय प्राप्त करनी है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने सभी रास्तों एवं पथों पर चुनौती को स्वीकार करके ही अपने पथ को पार किया है। यही एक मुख्य भाव है जो इस कविता में दिया गया है। अब हम कविता को देखें तो काव्य का शीर्षक है पंथ होने दो अपरिचित। पंथ यानी कि रास्ता और अपरिचित यानी कि अनजाना, यानी कि कम। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भले उसका पंथ अपरिचित हो या फिर तो अनजाना हो, वह उसे सहर्ष पार करना चाहती हैं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। तो पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन। अब महादेवी वर्मा हैं, वह विघ्नों को स्वीकार करती हुई उन पर विजय प्राप्त करने का संकल्प करती हैं। उनके स्वर में, उनके आवाज़ में जो एक अड़िग विश्वास है वह साफ झलकता है। उसे अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का ज्ञान है कि वे अपना पथ हैं जो मुश्किलों से भरा है उसको सहर्ष ही पार कर लेंगी। वह अपनी सामर्थ्य की सीमा को भी जानती हैं। तो कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि पंथ के अपरिचित अथवा प्राण के अकेलेपन से उसे कोई भय नहीं लगता, यानी कि पंथ भले उसके लिए अनजाना हो, अपरिचित हो, और प्राण भी भले उसके अकेले हो, यानी कि उस अपरिचित एवं अनजाने पथ में कवयित्री भले अकेली हो लेकिन उसे कोई भय नहीं है, क्योंकि कवयित्री को अपने आप पर इतना विश्वास है, इतना दृढ़ विश्वास है कि वो कोई भी पथ को पार कर लेगी। फिर कवयित्री ने कहा है कि घेर ले छाया अमाबन। यहाँ पर कवयित्री ने अमावस के लिए अमा शब्द का प्रयोग किया है। तो अमा यानी कि अमावस। तो महादेवी जी कहती है कि अमावस की अंधकार भरी रात्रि भी उन्हें डरा नहीं सकती, यानी कि अमावस का अंधकार भी उन्हें उस पथ पर चलने से रोक नहीं सकता। फिर गिरा हुआ घन प्रलय अश्रुओं में भी उन पर बरस पड़े तो भी उनको कोई पराजय नहीं कर सकता। फिर आगे की पंक्तियों में कहा गया है कि और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे ओ पलक रुखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत्य विद्युतों में दीप खेला। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती हैं कि वे नेत्र यानी कि वे आँख कोई अन्य की होंगी जो अपना जीवन खोकर एकदम सुखी हो गई हैं, जिनकी पलकें करुणा के कारण रूसी हो गई हैं, यानी कि एकदम नम हो गई हैं, और जिनके तारकों की ज्योति बुझ गई हैं। उनके चितवन में अनंत आर्द्रता है, जिनमें सैकड़ों नेत्र दीपक आभावित हैं। इन पंक्तियों से कवयित्री का कहने का अभिप्राय है कि
उनके नेत्रों का करुणा जल गिरे हुए बादलों के काले अर्थात प्रलयकाली जल प्रपातों से अधिक सशक्त हैं। अमास की काली रात भी उनके नेत्रों की दीप्ति से अधिक सामर्थ्यवान नहीं है। नेत्र तारक जैसे विद्युत की घनुभूति कांति से अधिक कांतिमान है। कवियत्री को अपनी आंतरिक करुणा का प्रलय घनों एवं अमावास की तमिस्त्र यामिनियों की अपेक्षा अधिक विश्वास है। इन पंक्तियों से कवियत्री का कहने का अभिप्राय यह है कि रास्ते में चाहे वे अकेली हो या फिर रास्ता उनके लिए अनजान हो, अमावस की चाहे काली रात उन्हें उस पथ पे चलने के लिए रोके, लेकिन कवियत्री ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है कि वे पथ पर बिना किसी संकोच को पार करेगी। अब हम आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। अब इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी जी कहती हैं कि वे जो यात्रा श्रम से हार गए हैं वे कोई अन्य के चरण होंगे, यानी वे उनके चरण नहीं हैं जो यात्रा करते करते थक गए हो, जो यात्रा की श्रम से हार गए हो, वे महादेवी के चरण नहीं हैं, वे दूसरे कोई अन्य के चरण होंगे। क्योंकि महादेवी का केवल एक ही लक्ष्य है, चाहे यात्रा में या फिर पथ में कोई भी बाधा आए उसे सहर्ष पार करना। आगे कहते हैं कि जो अन्य लक्ष्य संकल्पों को पथ के कांटों को समर्पित करके लौट आए वे अन्य होंगे, वे खुद ऐसी नहीं है। यानी कि हमें जो अपना लक्ष्य पूरा करना होता है, हमें अपने संकल्प पूरे करने होते हैं, तो हमारे सामने चाहे कितनी भी बाधाएं आएँ तो हमें उससे पूरा करते ही हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने लक्ष्य एवं संकल्पों को पूरा करते समय उनके मार्ग में जो विघ्न आए तो वो उस लक्ष्य को संकल्प को छोड़ देते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा यहाँ यह बताना चाहती हैं कि उनके लक्ष्य एवं संकल्पों में चाहे कितने भी कांटे आए लेकिन वो उसे पार करके रहेंगी। जो अपने लक्ष्यों को बीच में छोड़कर आए वे अन्य होंगे, वे खुद ऐसी नहीं हैं। फिर आगे की पंक्तियां हैं। दुखी वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री कहना चाहती हैं कि मेरे इन चरणों ने अमरत्व को अपना लेने का संकल्प किया है। इन्होंने दुख का व्रत लिया है, इनमें निर्माण का जुनून है। ये अपने चिन्हों की श्रृंखला द्वारा अंधकार के पक्ष को स्वर्ग विहान से संबंध कर देंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि रास्ते के कांटों मार्ग की बाधाओं से संकित होकर यात्रा का संकल्प त्याग देना कवियत्री को प्रिय नहीं है। उनके अनुसार तो हम यात्रा करेंगे तो हमारे पथ में बहुत सारी मुश्किलें तकलीफ़ें आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन फिर भी हमें उसे झेल कर अपना पथ तय करना है। ऐसा नहीं कि कोई दुख आए या फिर मार्ग में कोई कांटा रूपी बाधा आए तो हम उस पथ को छोड़ दें या फिर पथ को बदल दें। यह कवियत्री को पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है। उनके चरणों ने यदि व्रत लिया है तो वह दुख का अर्थात बाधाओं और सूलों को सहन करने का, यानी कि कवियत्री ने एक बार ये तय कर लिया कि उन्हें ये पथ पार करना है तो फिर चाहे कोई भी बाधा या फिर तकलीफ आए तो वह उसे पार करके ही रहेगी। वे चरण निर्माण के लिए उत्सुक हैं। वे ऐसी चिंत सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं जो अंधकार को प्रकाश से जोड़ दे। वे रात के अंधकारमय पथ को सुबह के स्वर्णिम उजाले पथ से जोड़ना चाहती हैं, यानी कि अंधकार को वह उजाले से जोड़ना चाहती हैं। उन चरणों ने जैसे अमरत्व की साधना का संकल्प ही लिए लिया है कि बाधाओं से घेरे से निकलकर वे अमरता को नाप लेना चाहती हैं। तो कवियत्री इन पंक्तियों के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहती हैं कि पथ में चाहे जितना भी अंधकार आए, पथ में चाहे कितने भी कांटे आए, लेकिन हमें उन्हें सहर्ष पार करना है। हमने संकल्प ले लिया है तो हम उस संकल्प से पीछे नहीं हट सकते। चाहे जितना भी दुख या बाधा आए तो हमें उस संकल्प को पूरा करना ही है। अब आगे की पंक्तियां हैं।
दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी जी कहती हैं कि वह कथा कोई और की होगी जिसके स्वर चिन्ह सूनेपन में मिट गए होंगे और जिसके संकेत वो खो गए होंगे। यानी कवियत्री यह कहना चाहती हैं कि यह कहानी उनकी नहीं है कि जिनके पथ पे पड़े निशान वो धूल में खो गए होंगे या फिर तो पथ के सूनेपन में मिट गए होंगे। वह तो अपने पथ को पार करके अपने पैरों के निशान उस धूलि में छोड़ना चाहती हैं, उस सूनेपन में गुंजाना चाहती हैं। फिर आगे की पंक्तियां हैं कि आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नींद, मोतियों का हाट ओ, चिनगारियों का एक मेला। अब कवियत्री ने यहाँ पे अपने आंसुओं को मोतियों के साथ तुलना की है, तो वह कहना चाहती हैं कि मैं आज अपने मोतियों का ऐसा मोहक व्यापार करती चल रही हूँ और अपने चिनगारियों का ऐसा मेला लगाती चल रही हूँ कि जिस पर स्वयं प्रलय भी है वो चकित हो जाएगा। यानी कि प्रलय को भी आश्चर्य होगा। प्रलय की नाशकारिणी शक्ति भी मेरे उन अश्रु रूपी मोतियों एवं वेदना की चिनगारियों की मोहकता पर चकित हो जाएगी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो केवल वातावरण के सूनेपन से ही विशेष हो गई और संसार ने जिसे उपेक्षित कर दिया, कवियत्री की जीवन कथा ऐसी कथा नहीं है। यानी कि संसार के लुभावनों से डरने वाली नहीं है। कवियत्री ने जीवन में आकर्षण उत्पन्न किया है। आंसू उनके लिए एक मोती हैं। यानी कि कवियत्री ने यहाँ आंसू को मोती के समान कहा है जो संसार के हार के लिए मूल्यवान है। वे धूल से तुच्छ नहीं, मोतियों से अनमोल हैं। उनकी वेदना जैसे आनंद में बदल गई हैं, जिसकी विविधमयता रंगीन एवं सुंदर दिख रही है। उसकी जीवन कथा इसलिए ही बाकी सबसे भिन्न है कि प्रलय भी जीवन की इस मोहकता के सामने हार जाए। यानी कि हमारे जीवन में जो संकट आने वाले हो, वो संकट भी, वो परेशानियां भी इन सबको देखकर डर जाए। यह जीवन का कथा ऐसा ही मेला है जिसे प्रलय मिटा नहीं सकता। यह मोतियों का ऐसा व्यापार है जिसमें हानि की कोई संभावना ही नहीं है। काव्य की अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे। हास के मधु दूत भेजो, रोज की भ्रूभंगिमा पतझार की चाहे सहेजो। ले मिलेगा ऊर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यहाँ पर कवियत्री ने अपने पंथ को प्रियतम कहा है कि ए मेरे प्रियतम, तू मेरे लक्ष्य हो, तुम तक पहुँचना यह मेरा संकल्प है। जब मार्ग की बाधाओं को पार कर मैं जब तुम्हारे पास पहुँचूँगी तो तुम मेरा स्वागत करना। मेरे स्वागत के लिए मधुर हास्य के वसंत रूपी दूत के रूप में प्रेषित करो अथवा क्रोध की वक में भौं के रूप में पतझड़ को प्रस्तुत करो। यानी कवियत्री हैं वह अपने पथ को कह रही है कि ए प्रियतम, मैं जब सारी बाधाओं को पार करके तुम्हारे पास पहुँचूँ तो तुम मेरा मधुर रूपी स्वागत भी कर सकते हो या फिर पतझड़ जैसा भी स्वागत कर सकते हो। मेरा यह स्थिर हास्य वेदना के अश्रु और स्वप्नों के कमल लेकर तुम्हारा स्वागत करेगा। तुम इस बात को जान लो कि मेरा ये जो हृदय है वो मिलन की स्थिति में एकाकी हो उठता है और वियोग की स्थिति में वह दुकेला रहता है। कवियत्री का कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्राण पथिक का स्वागत हंसकर किया जाए अथवा उसके प्रति क्रोध की भंगिमा का दर्शन हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कवियत्री को कोई हंस के स्वागत करे या फिर तो उसकी और क्रोध से स्वागत करे, उनको कोई ही फर्क नहीं पड़ता। जिस यात्री के चित्त में स्थैर्य है, अचंचलता है, वो अपने लक्ष्य, अपने संकल्प और अपने सपनों में वह दृढ़ है, उसे
उसका स्वागत चाहे हंसता हुआ हो या फिर क्रोधित हो, वह उसे छिन्नित नहीं कर सकता। मिलन में हृदय प्रिय में एकाकार हो जाता है, उसका भिन्न अस्तित्व नहीं रहता। वियोग में वह अपनी सत्ता को, अपने दुकेलेपन को स्थिर रखता है। कवयित्री ने इन पंक्तियों में आत्मा की साधना और परमात्मा की उपलब्धि की ओर इशारा किया है कि तपस्या में तपे हुए प्राण चंचलता खोकर स्थिरता का लाभ करते हैं, वे निष्ठावान हो उठते हैं। हर स्थिति में वह अपने प्रिय का आराधन करते हैं। वेदना और करुणा के अश्रु उस आराधन के लिए अर्घ्य हैं और अंतर के सत सत स्वप्न पुरुष सामग्री हैं। हमारे प्राण का लक्ष्य है वह है कि परमात्मा से मिलकर एकात्मकता की उपलब्धि करना। यदि यह नहीं हो पाता तो वियोग का दुकेलापन भी महत्व का है, उसमें अस्तित्व का स्थिरीकरण है जो भक्ति के लिए आवश्यक है। तो हमने पूर्ण कविता को पढ़कर यह समझा कि महादेवी वर्मा है वह पथ की साथी हैं, यानी कि पथ से वह विचलित होने वाली नहीं है। पथ यानी कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, अपरिचित हो या फिर अकेला हो, वह उसे सहर्ष पार करने के लिए दृढ़ निश्चयी है। कवयित्री ने यहाँ यह भी बताया है कि जिसके लक्ष्य या फिर जिसके संकल्प दृढ़ नहीं होते, वह अपनी मार्ग में आई मुश्किलों से डर जाते हैं। लेकिन जिसके लक्ष्य एवं संकल्प दृढ़ होते हैं, जिसको उस पथ को पार करना ही होता है, वह अपना पथ चाहे कितने भी मुश्किलें, कितने भी बाधाएं, कितने भी अंधेरा या फिर कितने भी कांटे हो, वो उस रास्ते को पार करके ही रहता है, क्योंकि उनके मन में उस रास्ते को पार करने का संकल्प होता है। वह चाहे कितने भी बाधाएं आए विचलित नहीं होता और अपने पथ को वह पार करके ही रहता है। बस यही एक केंद्रीय भाव है जो महादेवी वर्मा ने पंथ होने दो अपरिचित नामक काव्य के द्वारा प्रस्तुत किया है। धन्यवाद मित्रों।